इस अभिमान दवा का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरह हो, जड़ें मजबूत बने और पूरे पौधे की वृद्धि को सहारा मिले। अब पौधों को देखकर साफ समझ आता है कि जड़ों की वृद्धि और ऊपर दिखाई देने वाली पौधे की वृद्धि दोनों ही अच्छी स्थिति में है। इसे आप सीधे देखकर भी समझ सकते हैं। इसके बाद लगभग 45 दिन बीतने पर जब पौधा फूल आने की अवस्था में पहुँचता है, तब हम FL77 नामक दवा का उपयोग करते हैं। ये दवा फूल आने, उसके बाद फल बनने और फलों के आकार, गुणवत्ता तथा रंग को बेहतर बनाने में बहुत मदद करती है। इस तरह इन दोनों दवाओं का सही समय पर उपयोग करके हम खेती जारी रखे हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष हमें पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अच्छा लाभ और अधिक उत्पादन मिला है। पिछले साल हमारी मिर्च की खेती में पहली तुड़ाई में केवल 2 बोरी उपज मिली थी और दूसरी तुड़ाई में लगभग 3 बोरी मिली थी, लेकिन इस साल FL77 का उपयोग करने के बाद पहली तुड़ाई में ही 3 बोरी मिल गई और दूसरी तुड़ाई में 5 से 6 बोरी तक उपज मिली है। इससे ये स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमारी उपज में काफी वृद्धि हुई है। किसान साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सेविया है। हम रामनाथपुरम जिले के मुदुकुलथूर तालुका के मथियरुंधल गांव में रहते हैं। हमारा पूरा परिवार खेती पर निर्भर है। रामनाथपुरम जिला एक शुष्क क्षेत्र है जहां पानी की कमी रहती है। ऐसे क्षेत्र में मिर्च की खेती, खासकर देशी किस्म बोरिया मिर्च, बहुत प्रसिद्ध है। इस मिर्च की खेती हम आमतौर पर सितंबर में लगाते हैं और अप्रैल मई में कटाई पूरी करते हैं। अब तक हम रासायनिक खेती करते आ रहे थे। इसके कारण मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता प्रभावित हुई, मिट्टी प्रदूषित हो गई और उसकी उर्वरता कम हो गई। इसलिए इस साल हमने सोचा कि नई पद्धति अपनाई जाए और प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया। इसके अनुसार पहले हमने जमीन को अच्छी तरह जोता, मिट्टी को मुलायम और उपयुक्त बनाया, फिर बकरी खाद डालकर सही तरीके से रोपण किया। ये मिर्च के बीज हमारे अपने ही देशी बीज हैं। हम खुद खेती करके उनसे बीज निकालते हैं और अगले सीजन में उपयोग करते हैं। 2 एकड़ जमीन में रोपण के 1 महीने के भीतर मैंने YouTube पर APKS ऑर्गेनिक्स के अभिमान उत्पाद के बारे में जाना। तुरंत उनसे संपर्क किया और उनकी सलाह के अनुसार इसे खरीदकर उपयोग किया। हमारे खेत में ड्रिप सिंचाई नहीं है, नहर के माध्यम से खुली सिंचाई होती है और पूरे रामनाथपुरम जिले में यही स्थिति है। स्प्रिंकलर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने पहले मिट्टी को गीला किया, फिर स्प्रेयर के माध्यम से दवा का उपयोग किया। एक टैंक में 250 मिली अभिमान मिलाकर छिड़काव किया। उसके बाद 30 दिन के अंतराल में दूसरी बार अभिमान दिया। इस अभिमान दवा का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरह हो, जड़ें मजबूत बने और पूरे पौधे की वृद्धि को सहारा मिले। अब पौधों को देखकर साफ समझ आता है कि जड़ों की वृद्धि और ऊपर दिखाई देने वाली पौधे की वृद्धि दोनों ही अच्छी स्थिति में है। इसे आप सीधे देखकर भी समझ सकते हैं। इसके बाद लगभग 45 दिन बीतने पर जब पौधा फूल आने की अवस्था में पहुंचता है, तब हम FL77 नामक दवा का उपयोग करते हैं। ये दवा फूल आने, उसके बाद फल बनने और फलों के आकार, गुणवत्ता तथा रंग को बेहतर बनाने में बहुत मदद करती है। इस तरह इन दोनों दवाओं का सही समय पर उपयोग करके हम खेती जारी रखे हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष हमें पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अच्छा लाभ और अधिक उत्पादन मिला है। पिछले साल हमारी मिर्च की खेती में पहली तुड़ाई में केवल 2 बोरी उपज मिली थी और दूसरी तुड़ाई में लगभग 3 बोरी मिली थी, लेकिन इस साल FL77 का उपयोग करने के बाद पहली तुड़ाई में ही 3 बोरी मिल गई और दूसरी तुड़ाई में 5 से 6 बोरी तक उपज मिली है। इससे ये स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमारी उपज में काफी वृद्धि हुई है। इस साल की मिर्च की गुणवत्ता देखें तो अंतर साफ दिखाई देता है। अभी मेरे हाथ में 7 मिर्च हैं, लेकिन वे इतनी बड़ी और भरी हुई हैं कि हाथ में समाना मुश्किल है। फलों की वृद्धि बहुत अच्छी है। साथ ही ये मिर्च हरे से पकने के बाद सुंदर लाल रंग में बदलती है और बहुत आकर्षक व उच्च गुणवत्ता की होती है। यह एक किसान के रूप में मुझे बहुत खुशी देता है। FL77 को हम हर 15 दिन में एक बार उपयोग करते हैं। ये फूलों को झड़ने से बचाता है और पत्तियों व फूलों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसे मैंने 15 दिन के अंतराल में 3 बार उपयोग किया है। हमने 1 सप्ताह पहले पहली तुड़ाई की थी और कल फिर से कटाई करने वाले हैं। पौधों की वृद्धि और फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इस वर्ष मिले इस अच्छे परिणाम का मुख्य कारण APKS ऑर्गेनिक खाद और उत्पादों का उपयोग है।